This is not kingly stuff at all. This is not king. So वो आप लोग कहते हैं जी, oh King Kohli, he's not a king. I'm sorry. I know you might not like it. He's not a king. This is emperor status. This is now emperor status where he's going. Because interestingly, अगर आप इनका record देखेंगे, Shoaib Malik, is that he's gotten those 49 centuries in about 200 and something games, whereas जिनका रिकॉर्ड उन्होंने आज इक्वल किया, सचिन तेंदुलकर, another great of the game, his was done in some 400 plus innings, 462 innings, right? और साउथ अफ्रीकन बैटिंग रेत की दीवार साबित हुई। ऐसा लग रहा था विकेटों की झड़ी लगी हुई थी, एक बैट्समैन जा रहा है, एक बैट्समैन आ रहा है, और वो जिस तरह की उनकी बैटिंग लाइनअप है कि 5 मरतबा, आज हमने सुबह की ट्रांसमिशन में बताया कि यही साउथ अफ्रीकन टीम मुख्तलिफ टीमों के खिलाफ 1 मरतबा 428 रन और उसके अलावा 399 रन, 357 रन, 5 मरतबा 300 से ज्यादा रन स्कोर किए थे जिस टीम ने, वो आज बिल्कुल ढेर हो गई भारत के सामने। आमिर, कोहली क्या सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने के बहुत करीब आ चुके हैं? तोड़ देंगे? ऑफ कोर्स आई थिंक सो, तोड़ देंगे। तो बताओ, अब अगर क्वालिटेटिव एनालिसिस किया जाए, सचिन ने ज्यादा इनिंग्स खेली हैं अपनी 50, इसने 277 खेली, इन्होंने तकरीबन आधी खेली है ऑलमोस्ट। दोनों बहुत बड़े प्लेयर्स थे, लेकिन क्या अब वो वक्त आ चुका है कि सचिन का जो है वो कंपैरिजन कोहली से किया जाए कि दोनों एक ही तरीके के, एक ही लेवल के बैट्समैन हैं, या अभी भी? सचिन मतलब वो ओपन करते थे, ये नंबर 3 नंबर 4 पे खेलता है, उन्होंने भी खेला है डिफरेंट पोजीशंस पे, लेकिन उनका डिफरेंट होता है। अगर आप मेरे से पूछेंगे मैच विनिंग रेशियो, तो वो विराट की ज्यादा है। ठीक है। अब सचिन का तो अपना लेवल उन जैसा भी कोई नहीं आया, लेकिन अगर मैं विराट को, अगर आप आज के लिहाज से पूछते, तो अगर आप उनकी विनिंग रेशियो के रन्स की निकालें तो विराट। क्रिकेट को पसंद करने वालों के लिए और विराट कोहली को पसंद करने वालों के लिए बहुत ही बड़ा दिन था कल का वानखेड़े स्टेडियम में। वह दिन आ ही गया जब विराट कोहली के फैंस बेसब्री से उनके 49वें शतक का इंतजार कर रहे थे, और उन्होंने यह पूरा किया भी, वह भी उनके जन्मदिन पर। दोस्तों, ये उनके फैंस के लिए एक साथ 2 सौगात थी। यहीं उसके साथ ही उन्होंने क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के 49वें शतक की बराबरी भी कर ली। इस स्थान पर विराजमान सिर्फ भारत के 2 महाधुरंधर सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली ही है, इनके आगे कोई भी नहीं है। कल के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच में कई रिकॉर्ड बने। सबसे पहले तो वर्ल्ड कप की सबसे बेस्ट टीम, अपना सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही साउथ अफ्रीका, भारत के खिलाफ सिर्फ 83 रन पर ऑल आउट हो गई, और ये वनडे इतिहास में अफ्रीका की सबसे बड़ी हार रही है। यहीं विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 49वां शतक लगाया। उन्होंने 121 बॉल पर 101 रन की नॉट आउट पारी खेली। उन्होंने वनडे में सबसे ज्यादा शतक के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली है। देखा जाए तो विराट ने अपनी 49वीं सेंचुरी 277वीं पारी में लगाई, जबकि सचिन तेंदुलकर ने ये अपनी 49वीं सेंचुरी 451वीं पारी में लगाई थी। 277. Yeah. 277. 277. Yeah, so 451, 462, 451 innings for Sachin Tendulkar and 277 innings for Virat Kohli. Unbelievable. I think words are not enough. I always say this to praise this fellow. No doubt जो उन्होंने रिकॉर्ड बराबर किया है, सचिन तेंदुलकर, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, उनका रिकॉर्ड बराबर किया है। बट एक और चीज बड़ी मजे की है, वो ये है कि इनके जो 100s हैं वो बहुत सारे मैचेस भी जितवाए हुए हैं साथ में। Yes. ये that's what matters, क्योंकि मेरे नजदीक चेज में बहुत जबरदस्त about 90 in chase if I'm not जी, तो wrong. उसमें देखिए 100 बनाना इट्स आल्सो अ मैसिव डील, और क्रेडिट बिल्कुल देना चाहिए, बट उसके साथ जब आप मैच जितवाते हैं उसके आगे कुछ नहीं है। बात यह है कि पहली बात तो इस तरह की होनी नहीं चाहिए। कैसी? और सचिन तेंदुलकर की अपनी क्लास थी, और उसकी जो वर्ल्ड क्लास थी वो मैं नहीं समझता कि विराट उसके पास भी आ सकते। अच्छा, क्योंकि हमने उनको देखा हुआ है, उस लेवल पे देखा हुआ है जहां ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड क्लास बॉलर थे, श्रीलंका में वर्ल्ड क्लास बॉलर थे, पाकिस्तान में वर्ल्ड क्लास बॉलर थे। वो जो टर्नओवर था ना, उसमें सचिन उस वक्त डाउन थे वहां, और वहां की खूबसूरती, जितना खूबसूरत वो खेलते थे। और हम अच्छी बात ये है कि इंडिया में चीजें नहीं पाई जाती। कोहली बेशक डबल का जैसे सेंचुरी है उससे, ठीक है, तेंदुलकर ही रहेगा। वेरी गुड। और कोहली की नजर में भी तेंदुलकर ही है। यहाँ पे क्या होता है, आपके थोड़े से रन होते हैं तो आप समझते हैं कि जी हमने मामला को ब्रेक कर दिया, हमने सईद अनवर को ब्रेक कर दिया, हमने जुवेद मियां को ब्रेक कर दिया। ये सोच नहीं है उनकी। ठीक है। ये और ये वो शख्स कह रहा है जिसने सचिन को कई बार आउट किया। भाई रजाक भाई के लिए थोड़ी तालियां बनी।
देखिए इकबाल भाई, सुबह हम लोगों ने बात की थी कि ये मैच इंडिया बॉलिंग वर्सेस साउथ अफ्रीकन बैटर्स होगा। उसकी वजह ये थी कि हमने ये भी जिक्र किया था कि ये बड़ा अटैकिंग क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, जहां पे ये फंसेंगे तब इनका इम्तिहान होगा। और आज दूसरी दफा इस टूर्नामेंट पे फंसे, तीसरी दफा कह सकते हैं। पहले नीदरलैंड पाकिस्तान और आज इंडिया के खिलाफ, लेकिन आज तो बिल्कुल ही फ्लैट हो गए। इनके पास ना फास्ट बॉलिंग के लिए कोई जवाब था, ना ये स्पिनर्स को अच्छा खेल सके, और बिल्कुल जो है वन साइडेड गेम जो है वो इंडिया जीत गया। बड़ा मुश्किल है इंडिया की टीम को इस वक्त कंट्रोल करना, लेकिन हमें मुबारकबाद देनी चाहिए विराट कोहली को। सुबह हमने बर्थडे तो विश कर दी थी कि उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड उन्होंने बराबर किया। लेकिन जो मैंने सबसे ज्यादा एंजॉय की चीज, आप यूजुअली जब विराट कोहली 100 करते हैं तो इमोशंस गो, लेकिन आज मैयर था, ही शोड रिस्पेक्ट टू सचिन तेंदुलकर। उन्होंने कोई छलांगे वगैरह नहीं मारी, कोई कुछ नहीं, बड़ा मैयर्ड उनका और बड़ा रिस्पेक्टफुल उनका रिएक्शन था उनका रिकॉर्ड बराबर करने का। So that was very good to see. पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या आईसीसी बीसीसीआई से मिला हुआ है या इंडिया टीम की परफॉर्मेंस ही ऐसी है। उन्होंने सचिन का जो रिकॉर्ड था ना 4900 का, ठीक है, वो भी इक्वल कर दिया, लेकिन इसकी इनिंग्स 277 है, ठीक है, और जो सचिन तेंदुलकर की है वो मेरे ख्याल से 400 प्लस है। ठीक हो गया, उस हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत आगे चल रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो आपने विराट कोहली की बात की, ओवरऑल टीम इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करें। भी कुछ लोगों से बात कर रहा था, वो कहते हैं बॉल ही कुछ अलहदा से बनाया जाता है इंडिया वालों के लिए कि वो इतना स्विंग होता है, क्योंकि आईसीसी का नहीं है, बीसीसीआई का इवेंट है। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? थोड़ा सा ना कंडीशंस उनको सूट करती हैं, और दूसरा जहां तक रही बॉल की बात, मेरा नहीं ख्याल किस तरह होता होगा। ठीक है, उनकी वैसे देखा जाए तो बॉलिंग वैसे ही जो है ना, शामी का जैसे कमबैक हुआ है, शामी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, ठीक है, बुमराह पहले से अच्छी बॉलिंग कर रहा है, सिराज भी अच्छा जा रहा है, स्पिनर्स भी उनके जो है ना वो क्लिक कर रहे हैं। उसके बाद कुलदीप जो है वो भी बहुत अच्छा लेग स्पिन कर रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो उनकी जो है ना टोटल परफॉर्मेंस ही बहुत अच्छी है। ठीक है। अगर एक सवाल, बहुत सी बातें करेंगे, पूछेंगे और भी लोगों से, एक सवाल और है कि अगर ये वर्ल्ड कप इस दफा इंडिया में ना हो रहा होता, किसी और कंट्री में हो रहा था और सेम यही इंडिया की टीम होती, तो क्या वो वहां पे भी जाके ऐसे ही परफॉर्म कर पाती? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि कंडीशंस का जो है ना, ठीक है, वो बड़ा फर्क पड़ता है। इंडिया की कंडीशंस जो है ना इंडिया को सूट करती हैं, ये तो है। जब वो आउट ऑफ कंट्री जाएंगे तो इनकी परफॉर्मेंस जो है ना उस पर भी डेफिनेटली फर्क आएगा, क्योंकि वहाँ पे बॉल ज्यादा स्विंग होगा। यहाँ पे इंडिया में बैटिंग पिचेस हैं, बॉल ज्यादा स्विंग होता नहीं है। ठीक है, बाकी टीमों का नहीं होता, इनका पता नहीं कैसे हो रहा है। यही बात है कि कोई चिप शिप तो नहीं डाली बॉल में? नहीं, चिप शिप वाला कोई सीन नहीं है। हाँ, अलबत्ता थोड़ा बहुत कोई करते होंगे या पता नहीं यार, मुझे नहीं लगता आज के दौर में इस तरीके से होता हो। लेकिन जो लोग सोशल मीडिया पे भी, इवन हमारे प्लेयर्स बैठ के ये बात कर रहे हैं कि भाई ये कुछ ना कुछ एज दिया जा रहा है आईसीसी की तरफ से, लेकिन मैं इस चीज को नहीं मानता। मुझे बताएं, ओवरऑल टीम इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करें और टीम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की बात करें, सेमीफाइनल में इंडिया और साउथ अफ्रीका तो बिल्कुल क्लियर हैं, जा चुके हैं, ठीक हो गया। पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाते नजर आ रहा है? जी जी, इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है ना सेमीफाइनल खेलेगा। ठीक है, और कुदरत का निजाम जो है वो भी क्लिक कर रहा है। हाँ। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान ना खेले। ठीक है, अगर खेला और सेमीफाइनल में इंडिया से टाकरा हो गया, फिर जीतेंगे हम इंशाल्लाह। तो अभी तक इंडिया कोई मैच हारा नहीं है पूरे वर्ल्ड कप में? कोई मसला नहीं है, हमने उनको T20 वर्ल्ड कप में भी तो मैच हराया है ना। ठीक हो गया। वो भी कहते थे कि वर्ल्ड कप में कोई मैच नहीं हराया, T20 वर्ल्ड कप में बाबर और रिजवान ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी, ठीक है, 152 जो है उन्होंने बिना कोई विकेट गवाए जो है चेस कर लिया। ऐसे ही है। तो मेरा तो ख्याल है कि पाकिस्तान जब भी इस तरह हारता है ना, उसके बाद जब बाउंस बैक करता है ना, वो सबसे ज्यादा देखने वाला होता है। अभी पाकिस्तान के साथ सिचुएशन ये है कि कुदरत का निजाम भी साथ दे रहा है, ठीक है, और जैसा पाकिस्तान चाह रहा है ना वैसा होता भी जा रहा है। फखर जमान के वापस आने से टीम की परफॉर्मेंस जो है और ज्यादा अच्छी हो गई है। ठीक हो गया। थोड़ा सा ना बॉलिंग में फर्क आ रहा है, क्योंकि बॉलिंग में हमारे फास्ट बॉलर थोड़े ज्यादा पिट रहे हैं, स्पिनर हमारे पास है ही कोई नहीं। ठीक है, शदाब इंजर्ड हो गया, वो उस तरह से नहीं, उसका वो बॉल स्पिन हो रहा है जिस तरह होता था, होना चाहिए। उसामा मीर का भी नहीं हो रहा। हाँ, ये पाकिस्तान में लोग। दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें कि इस जीत के साथ टीम इंडिया ने पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान बरकरार रखा है, जबकि साउथ अफ्रीका अभी भी दूसरे नंबर पर है। टीम इंडिया अब आखिरी मैच हार भी जाए तब भी वह 16 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर ही रहेगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका अब ज़्यादा से ज़्यादा 14 पॉइंट्स तक ही पहुंच सकती है। अब देखना ये होगा कि सेमीफाइनल में किस टीम के साथ टकराव होगा,
लेकिन इतना तो विश्वास है कि जो भी टीम सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ उतरेगी उनको भारतीय गेंदबाजों से बचकर ही रहना होगा, वरना 2 डिजिट स्कोर बनाना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भारतीय टीम स्पेशली भारतीय गेंदबाज जिस फॉर्म में चल रही है उनके सामने टिक पाना किसी भी टीम के बस की बात नहीं दिख रही है। वैसे भारत का अगला मुकाबला नीदरलैंड के साथ 12 नवंबर को होने वाला है। अब देखना यह होगा कि नीदरलैंड का भी वही हाल ना हो जाए जो बाकी टीम का हुआ है।